अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। होटल और रेस्टोरेंट में दाल चना कैसे बनाई जाती है, तो आज आपके साथ परफेक्ट रेसिपी शेयर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक प्रेशर कुकर में पानी डालूंगा। 1 लीटर यहाँ पे मैंने पानी शामिल किया और इसमें हमने 1 टीस्पून नमक शामिल करना है और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा शामिल करना है और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता शामिल करेंगे। दाल को मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और अच्छे से वॉश भी कर लिया था। दाल को पानी में शामिल करके एक दफ़ा चमचा चला देंगे ताकि मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और एक मैंने प्याज जो है बड़े साइज़ का, इसका छिलका उतार के इसमें मैंने रख दिया है। इसको हम प्रेशर पे लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मसाले की तैयारी करते हैं। ऑयल घी जो भी यूज़ करते हैं आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने साबुत धनिया शामिल किया, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा शामिल किया है, 1 बड़ी इलायची शामिल की है दरमियान में से तोड़ के। मसाले की थोड़ी सी बुनाई करेंगे। यहाँ पे लहसुन अदरक कुटा हुआ हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है। लहसुन अदरक में भी थोड़ा सा चमचा चला देंगे ताकि लहसुन अदरक अच्छे से खुल जाए। और यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई सब्ज़ मिर्च 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ये भी शामिल की है। मसालों की अच्छी सी बुनाई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए और चलते हैं अपने प्रेशर कुकर की तरफ। प्रेशर कुकर में हमारी जो दाल है हमने हाफ बॉयल कर ली है। यहाँ पे हम इसका प्याज जो है वो निकाल लेंगे, एक ग्राइंडर जग में डालेंगे इसको। और यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं दाल शामिल करूँगा। वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बन सके। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, दरम्यान में से इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगा और इसको इस गर्म पानी में मैं रख दूँगा तकरीबन 1 मिनट के लिए। और इसको हमने स्पेशल बॉयल नहीं करना था क्योंकि ये ज़्यादा गल जाते हैं, फिर इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं अच्छे से। सिर्फ इसको मैंने गर्म पानी में ही रखा है, इसके नीचे मैंने चूल्हा नहीं चलाया। यहाँ पे इसका भी हमने छिलका उतार देना है। ये देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका जो है उतर गया है। और इसको भी हमने डाल देना है ग्राइंडर जग में। तो ग्राइंडर जग में इसको मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैंने दाल वाला पानी तकरीबन 1 कप के करीब इसमें शामिल कर देना है और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। प्याज टमाटर दाल का हमने पेस्ट बना लिया है। अब वापस चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में हमने इसको शामिल कर देना है। बॉयल दाल का जो पानी है हमने पूरी रेसिपी में इस्तेमाल करना है, तो उसको आपने ज़ाया नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इस जग में थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा और इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है। जग के अंदर भी मैंने दाल वाला ही पानी शामिल किया है तकरीबन आधा कप यहाँ पे। और इसकी हमने बुनाई कर लेनी है मसाले की। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो यहाँ पे देखें 5 मिनट हो चुके हैं और ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे एक दफ़ा से चमचा चलाएँगे इसके अंदर और यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका, क्योंकि नमक हमने दाल में भी शामिल किया था, तो आप यहाँ पे थोड़ा ही डालें। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगा, 1/4 टीस्पून यहाँ पे हल्दी शामिल करूँगा और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं धनिया पाउडर शामिल करूँगा। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं गरम मसाला शामिल करूँगा। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून जो है गाढ़ा दही है मेरे पास, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, ये भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास 2 अदद, इसको दरमियान में से कट करके मैंने ये भी इसमें शामिल कर दिया है। दही मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसका ऑयल दोबारा से सेपरेट हो जाए। इस तरह की दाल चना की रेसिपी या तो आपको किसी ढाबे पे मिलेगी या आपको होटल और रेस्टोरेंट में मिलेगी। बहुत ही चटपटी रेसिपी है। तो यहाँ पे इसमें हमने दाल वाला पानी है दोबारा 1 कप हमने शामिल कर देना है। दाल वाला पानी इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको हमने ज़ाया नहीं करना, पूरी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही चटपटी बनेगी। मसाले को मज़ीद 5 मिनट देंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे हम शामिल करने वाले हैं इसमें लीमू, 1 लीमू का रस शामिल करेंगे यहाँ पे इसके अंदर ताकि इसका जायका जो है मज़ीद चटपटा और मज़ेदार किस्म का बन जाए। एक दफ़ा फिर चमचा चलाएंगे इसके अंदर और यहाँ पे इसमें हम शामिल करने वाले हैं दाल। दाल को हमने हाफ़ बॉयल किया था। ये देखिए आपको मैं चेक करवाता हूँ, दाल को आपने फुल बॉयल नहीं करना, नहीं तो आपकी दाल फिर टूट जाएगी। दाल को हम शामिल कर देंगे यहाँ पे। दाल को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और तकरीबन पहले हमने 5 मिनट इसकी बुनाई करनी है इसी मसाले में ताकि अच्छा सा जायका बन जाए। 5 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे बचा हुआ पानी दाल वाला। हम आखिरी पानी है हमारे पास, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे इसका और देखें माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बनके तैयार है। यहाँ पे इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे। यहाँ पे आप इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त किस्म की परफेक्ट हमारी रेसिपी बनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।